हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। सामने आप देख रहे हैं मारुति की एस्प्रेसो। मारुति की तरफ से ऐसा छुपा रुस्तम प्रोडक्ट है ये भाई, देखते ही देखते किसी ने ध्यान भी नहीं दिया और महीने की 8000 से ऊपर सेल्स क्रॉस कर दी है इसने। बिल्कुल फरवरी 2022 की बात कर रहा हूं मैं। अब इतनी गाड़ियां ये कैसे बिक गई, क्योंकि कोई भी इसे देखता है उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है, जो भी ट्रोल करते हैं कि यार ये तो डिब्बा जैसा है और साथ में 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। बिल्कुल आपकी बात है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी सेल्स कैसे ले गई। तो मारुति का जो चार्ट टॉप करती थी ऑल्टो 800, बिल्कुल भाई महीने की 22,000 24,000 गाड़ियां बिकती थी, उनकी सेल्स डाउन होकर आ चुकी है 11 साढ़े 11,000। अब आपको क्या लग रहा है, उन लोगों ने क्या ब्रेजा ले ली? नहीं भाई, जो वो सेगमेंट था उन लोगों ने चूज़ किया है इसको, एस्प्रेसो को। बिल्कुल बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके लिए भाई पहली गाड़ी एक सपना होती है। पहले उनके पास ऑल्टो का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये फील होता था कि यार ऑल्टो थोड़ी छोटी गाड़ी है। अब वहीं 40,000 50,000 ऊपर लगा के उनको ऐसा प्रोडक्ट मिल जा रहा है जिसमें वो थोड़ा सा ऊपर हाइट पे बैठ सकते हैं और कहीं ना कहीं वो फटीग वाली फीलिंग या फिर वो स्टार्टिंग गाड़ी वाली फीलिंग इसमें नहीं आती। अब बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि भाई सेफ्टी सबसे ऊपर हमारी रहनी चाहिए, बाकी फीचर वगैरह बाद में। तो बिल्कुल मैं भी इस चीज़ से एग्री कर देता हूँ, लेकिन भाई साहब कोई और कंपनी इस सेगमेंट में क्यों नहीं जा रही? रीज़न उसका क्या है? वो सेफ्टी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए सेफ्टी या कोई भी इक्विपमेंट कुछ भी है वो एक कॉस्ट पर आता है, इसीलिए उनकी गाड़ियाँ 6 साढ़े 6 लाख रुपए से स्टार्ट होती हैं। आप इसको लेने वाले बंदे को अगर कह दोगे कि यार इससे अच्छा तो टियागो ले लेते, तो भाई उसके पास 1.5 लाख कहाँ से आता, 1 लाख कहाँ से आता? इस सेगमेंट को लेने वाले के लिए 50,000 रुपये भी ऊपर डालना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हम कॉमेंट बड़ा ईजिली कर सकते हैं। टियागो जो कम्पीट करती है वो स्विफ्ट करती है, उसके साथ नियोस को करती है, आप उन लोगों को कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ऑल्टो ले रहा है या एस्प्रेसो ले रहा है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस बजट में, इसीलिए इसकी सेल्स सबसे ऊपर है। और अब बात कर देते हैं इसकी प्राइसिंग की। सबसे पहली चीज़ कीमत। बिल्कुल बिलीव नहीं होता, क्योंकि आज के समय में खुद इतनी महंगी महंगी गाड़ियों का रिव्यू कर रहा हूँ, अब तो 12 लाख 13 लाख के आगे सिर्फ लगाना पड़ता है। तो भाई इसकी कीमत है 4,61,000 रुपये, 4,61,000 रुपीज़। और वो भी LXI का नहीं, इसमें LXI भी आता है, VXI भी आता है। भाई VXI का बता रहा हूँ, जिसमें आपको सारे प्राइमरी फीचर्स मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ आप लुक देखो, देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी लगेगा, बिल्कुल है बॉक्सी, लेकिन कहीं ना कहीं यही चीज़ इसके लिए बहुत अच्छी हो जाती है। वो कैसे? इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। मिनी SUV इसको मारुति बोलती है। और थोड़ा सा दूर से अगर देखते हैं ना, जहाँ से हमें डायमेंशन पता नहीं लगते, फील नहीं होते, ORVM में जैसे देखते हैं, तब हमको लगता है बड़ी सी गाड़ी है, लेकिन पास आके पता लगता है छोटी गाड़ी है। थोड़े बहुत लुक जैसे क्विड है, क्विड दूर से देखने पर लगता है कि हाँ काफ़ी बड़ी है, पास आके पता लगता है वही चीज़ इसमें है, थोड़ा सा इल्यूजन होता है। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का मिलता है इसमें, जो इसकी सबसे बड़ी USP है। भाई फ्रंट में कुछ आपको ऐसी फैंसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। रीज़न क्या है? बजट। बिल्कुल 4,61,000 में जो चीज़ें इसमें मिल रही है वो चीज़ें बताऊंगा, आप खुद कहेंगे भाई काफ़ी है। यहाँ पर मिलते हैं आपको हेडलैम्प, रिफ्लेक्टर बेस्ड है, उसके साथ इंडिकेटर यूनिट यहाँ पर मिल रही है। नीचे कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलता। बड़ा सा पार्ट जो कि एक कैरेक्टर होता है एक ऑफ रोडर व्हीकल का या फिर एक SUV व्हीकल का, जिस सेगमेंट में इसको मारुति पोर्ट्रे कर रही है, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, क्लैडेड एरिया। बिल्कुल आगे पूरा का पूरा ब्लैक पार्ट मिल रहा है, इवन साइड में भी आपको क्लैडिंग मिल रही है। आप चाहें जो व्हील आर्चेस हमारे बच रहे हैं, इसमें भी आप मारुति की एसेसरी के तौर पे व्हील आर्चेस पर ब्लैक क्लैडिंग लगवा सकते हैं। भाई साइड प्रोफाइल में आपको मिल रहा है 14 इंच का व्हील। बिल्कुल मैंने खुद 7 लाख रुपए खर्च करे थे वैगन CNG में, उसमें मेरे को LXI में भाई 13 इंच का व्हील मिला था, इसमें आपको 14 इंच का व्हील मिल जाता है। और प्रोफाइल है 165/70 R14। प्रैक्टिकल बहुत है यार गाड़ी। और इसमें आपको व्हील कवर भी आते हैं साथ में, ऐसा नहीं है इसी तरह के नंगे टायर मिलेंगे, व्हील कवर साथ में आते हैं। इवन जब मैं ले रहा था तब मैं खुद चाह रहा था कि यार ये गाड़ी ले लूँ, क्योंकि इसमें और इसमें मेरे को लाख रुपए का फ़र्क पड़ रहा था। बस सेटबैक ये था, मुझे CNG चाहिए थी, और CNG के बाद इसमें कहीं ना कहीं बूट स्पेस नील हो जाता है। सिर्फ ये रीज़न था। अगर मैं पेट्रोल की तरफ जा रहा होता, एक सेकेंडरी गाड़ी या कैसे भी गाड़ी, सिर्फ पेट्रोल इस बजट में लेनी होती, तो मैं खुद पर्सनली ये ले लेता। ये चीज़ मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो मुझे पहले से जानते हैं लोग, फॉलो कर रहे हैं, उन्हें ये चीज़ पता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इंडिकेटर इस तरह का मिल रहा है जो काफ़ी समय से चलता आ रहा है। ऑल्टो को भी ये मिलता है। और यही चीज़ें जो शेयरिंग होती हैं ना, चाहे डोर हैंडल हुए, ये मिरर हुए, इस तरह की जो कई कारों में शेयरिंग करती है मारुति, इसी वजह से जो प्राइसिंग है वो इतनी नीचे आती है। हर गाड़ी में हर चीज़ अगर अलग लगाने लगे, डिज़ाइन करने लगे, तो इसकी प्राइसिंग 6 लाख 7 लाख रुपए हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं मिरर इस तरह का मिल रहा है,
भाई बिल्कुल हाथ से यूज़ करने वाला, बहुत घटिया होते हैं ये। इनको थोड़ा सा पैसा लगेगा आपका, इनको आप अपग्रेड करा सकते हैं बिल्कुल। इससे ऊपर जो ZXi आता है उसमें आपको इंटरनली एडजस्टेबल मिलता है बढ़िया वाला मिरर, तो आप वो इसमें लगवा सकते हैं, डायरेक्ट फिट हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं साइड प्रोफाइल पे ब्लैक कलर के आपको डोर हैंडल मिल रहे हैं, जो कि इस कैरेक्टर को, क्योंकि नीचे आपको पूरी का पूरा क्लैडेड एरिया मिल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सूट हो जाते हैं। ये साइड प्रोफाइल है। लेंथ की बात करें तो भाई 3550 mm, 3500 mm इसकी लेंथ है। इसकी वजह से ये मत सोचना अंदर स्पेस कम है, अंदर स्पेस काफ़ी है। वो चीज़ अभी मैं बैठ के भी दिखाऊंगा आपको। करीब 2380 mm का इसका व्हील बेस है, और सुनने में लगेगा कि यार छोटा ही है व्हील बेस तो, लेकिन भाई सीटिंग इतनी ऊपर है, इसकी हाइट पर है कि आपको लेग रूम कहीं से कहीं तक इवन ज़्यादा ही मिलेगा। अभी सब कुछ दिखाऊंगा जब इंटीरियर की बात करेंगे। और मैं विड्थ भूल गया था, तो भाई विड्थ इसमें मिलती है आपको 1520 mm की। अब 1520 सुन के छोटा लगेगा, लेकिन भाई ऑल्टो से बड़ी है, बिल्कुल ऑल्टो से करीब 1 इंच, करीब 25 mm ये चौड़ी है ज़्यादा, इसीलिए लोग अपग्रेड कर जाते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ऑल्टो का VXi है या इसका VXi है, करीब ऑन रोड में 50 से 55 हज़ार का ही फ़र्क आता है। यहाँ पर देखते हैं रियर में कुछ इस तरह का व्यू मिल रहा है आपको। कोई भी आपको डिफॉगर वगैरह, ये तो उम्मीद ही छोड़ दे, वाइपर डिफॉगर नहीं है। हाई माउंट स्टॉप लैंप है। ये CNG वेरिएंट में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अच्छा ऑप्शन क्या है, आप CNG की तरफ भी जा सकते हैं। CNG में क्या डिफरेंस है वो आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ये मान के चलो मैं एस्प्रेसो का रिव्यू कर रहा हूँ, ना कि एस्प्रेसो CNG का, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं सुजुकी का लोगो, एस्प्रेसो यहाँ लिखा है, कोई भी वेरिएंट की बैजिंग नहीं है। इस तरह से आपको 2 पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ठीक। यहाँ हो गई कहानी है। ऊपर आपको वही जो एक SUV वाला कैरेक्टर है उसकी तरह आपको रूफ में इस तरह से बल्जिंग दी हुई है, और भाई हो जाती है हमारी गाड़ी इस तरह से कंप्लीट। हाँ, यहाँ पर हमको फ्यूल फिलर कैप भी मिल रहा है। तो भाई इसमें कैपेसिटी आपको मिलती है, टैंक कैपेसिटी पेट्रोल की 27 लीटर की, 27 लीटर की। तो भाई ओवरऑल लुक हो जाता है कंप्लीट। प्रैक्टिकल गाड़ी है, सबसे पहली चीज़ ये है। अगर आप लो बजट में प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लुक्स से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जिन लोगों को इसका लुक्स अच्छा नहीं लगता, ये लाइन उनके लिए है। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें देखते ही पसंद आती है। भाई 8000 गाड़ियाँ महीने की बिकना मारुति के स्टैंडर्ड के हिसाब से कम है, लेकिन अदर कंपनियों को अगर देखते हैं उनके लिए 8000 गाड़ी महीने की काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आ जाते हैं अब हम अंदर की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाबी दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको की मिल रही है, बिल्कुल कंपनी फिटेड भाई, सेंटर लॉकिंग है। एक ही में मिलती है, दूसरी आपको सिंपल की मिल रही है। यहाँ पर देखो, इसको करते हैं बंद। यहाँ पर देखते हैं लॉक एंड अनलॉक के यहाँ पर बटन दिए हुए हैं। सेंटर लॉकिंग इनबिल्ट है, फिटेड है, और सेकंड की जो है हमारी वो सिंपल से मिलती है। तो भाई इस तरह से आप चलते हैं जरा अंदर की तरफ। सबसे पहले इसको रख देते हैं यहाँ पर चाबी को, और आपको दिखाते हैं ट्रिम। बिल्कुल बेसिक मिल रहा है, कुछ भी ऐसा खास नहीं मिल रहा, लेकिन एक चीज़ क्या है, ऑल्टो से अपग्रेडेड मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं जो LXi है जो इससे 1 लाख ऊपर आती है, वैसी चीज़ें आपको शेयर होती हुई मिलेंगी। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, ऑल्टो से आप सिर्फ 50-60 हज़ार ऊपर लगा रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा जंप आपको मिलता है। यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल रहा है, कई सारी चीज़ें ऑल्टो से अपग्रेडेड मिलती हैं। यहाँ पर आपको मिल रहा है स्पीकर ग्रिल, यहाँ है वहाँ है। तो भाई दोनों डोर्स में आपको स्पीकर मिल जाते हैं, क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम भी इसमें है। इतनी चीज़ें हैं कि आप सीधा गाड़ी लेकर इसको एज इट इज़ चला सकते हैं रोड पर। आपको कहीं भी मतलब एसेसरी वाला कोई दुकान है उसकी तरफ माथा नहीं टेकना पड़ेगा मजबूरी में। भाई यहाँ पर आ जाते हैं तो भाई ये है सीट अपनी। सीट सबसे पहली चीज़ आपको दिखाऊंगा बैठ के। यहाँ पर देखते हैं अंडर थाई सपोर्ट। ये देखो भाई, ऑल्टो में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, इवन मेरी हाइट 5'5" है, छोटी ट्रिप्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जब लंबी ट्रिप, इवन मैं जा चुका हूँ उससे जम्मू कश्मीर, मतलब वैष्णो देवी गया था, एक साइड का 950 किलोमीटर पड़ा था, तो वहाँ पर मेरे को चीज़ फील हुई अंडर थाई सपोर्ट कम है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी है, और हाइट की वजह से हमें पैरों में दुखन वगैरह भी नहीं होती। इस तरह से फिक्स हेडरेस्ट है, फिक्स हेडरेस्ट ही मिलने हैं इसमें, और चौड़ाई अच्छी है पीछे की। अब इसमें ज़रा बैठते हैं अपने, तो भाई ये है माहौल। इसको कर देते हैं यहाँ से बंद, ठीक। बैठ के आपको फील ज़रूर होगा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई कम है गाड़ी की। रीज़न क्या है कि जब हम इस हाइट पे बैठते हैं ना, तो हम एक ये चीज़ दिमाग में ले आते हैं कि हम बड़ी गाड़ी में बैठ रहे हैं, लेकिन जैसे विड्थ हमें पता लगती है तो हमें लगता है ज़्यादा छोटी है गाड़ी। ये एक इल्यूजन होता है, जबकि हम इससे छोटी गाड़ी, इससे पतली गाड़ी ऑल्टो में बैठते हैं तब हमें यह चीज़ फील नहीं होती, जो कि इससे भी 1 इंच और कम है। तो भाई ये है कहानी पूरी। बैठने में बहुत सही है। ये देखो आप, अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो बहुत सही है। सिर्फ एक चीज़ क्या लगेगी आपको, जो डैशबोर्ड है बहुत छोटा है, मतलब जैसे डीप होता है ना, डीप नहीं है, बहुत छोटा डैशबोर्ड है, लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। इवन वैगनआर वाला ही आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। और एक बार इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर क्लस्टर है, जैसे जनरली यहाँ पर मिलता है, यहाँ नहीं है।
तो भाई अब चला लेते हैं एसी को, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है। और एसी की यूनिट यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपल वही वैगनार वाली मिल रही है, और इवन सेलेरियो में भी यही शेयर हो रही है। तो ये चीज़ आपको दिखेंगी कि मोस्टली चीज़ें जो इसमें शेयर हो रही हैं वो ऊपर के सेगमेंट वाली है, मतलब 7 लाख 8 लाख रुपए में जो खेल रही हैं गाड़ियाँ उसकी हैं। जबकि हम compete किससे कर रहे हैं इसको? ऑल्टो से, बजट के अकॉर्डिंग। क्या बात है, यही अपने आप में इसको जिता देती है यार गाड़ी को। तो इस तरह से स्पीड वगैरह तो सही है, चलो 1 पर ही रखते, नहीं तो अब आ जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे इस तरह से यूनिट मिल गई, ये तो बता दिया मैनुअल एसी का। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है। ये यहाँ पर स्पेस मिलता है कुछ चाबी आबी रखने के लिए, सिक्का विक्का यहाँ रख दोगे आप। बॉटल तो आएगी नहीं पूरी इसमें, 2 ग्लास होल्डर। और ये देखो आप, गियर 5 स्पीड का ही है, वैसे ही जैसा रिफाइंड आता है वही चीज़ है। लेकिन भाई कितना नीचा है देखो, मेरे पैर के बराबर है, इसीलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है आपको। आर्मरेस्ट की तो नीड ही नहीं पड़नी, क्योंकि मेरे हाथ की पोजीशन देखो, ये कहीं भी इस तरह से अगर रहता है तो आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। और काफ़ी मज़ा आता है इसमें, तो मतलब ऐसे अपनी कमांड जैसी लगती है। और यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, ये आप देख रहे हैं टेलीफोनी के साथ है, बिल्कुल ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर लो। ये स्क्रीन मिल रही है, इसी में आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे लो फ्यूल अभी आ रहा है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो कि बढ़िया है। और बाकी ये इस तरह से ट्यूनिंग वगैरह करने के, पावर ऑफ यहीं से आप इसको दबा के कर सकते हो, ये हो गया पावर ऑफ। यहाँ पर देखते हैं आप डिजिटल क्लस्टर मिल रहा है, क्या बात है। यहाँ पर ऊपर स्पीडोमीटर है, और नीचे हम देखते हैं तो भाई ये देख रहे हो बीच में जो ऑल्टो है उसमें केवल पुराने समय का आपको क्लस्टर मिलता है, एमआईडी मिलती है, जिसमें आप केवल ट्रिप ए, ट्रिप बी और टाइम देख पाते हैं। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है वैगनार में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको माइलेज वगैरह के साथ मिल जाती हैं। क्या बात है। और दोनों मतलब सीएनजी और इधर पेट्रोल, दोनों के आपको इन्फो और बार दिख रहे हैं, गेज दिख रहा है। तो भाई ये हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है बाकी गाड़ियों से, ये चीज़ है। लेकिन जैसे आप इसमें बैठेंगे और प्रैक्टिकलिटी, और आप ये देखेंगे ना कि आपने कितने पैसे खर्च करे हैं, तो आपको सारी चीज़ें सही लगने लगेंगी। जब भी बजट फ्रेंडली चीज़ों की बात होती है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हमें करने होते हैं, वही चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी, लेकिन आपको वर्थ लगेगा सारी चीज़। भाई यहाँ पर एयर बैग है, यहाँ एयर बैग है, 2 एयर बैग इसमें स्टैंडर्ड हो चुके हैं। अब पहले ऑप्शन वाला सीन आता था कि जो नॉन ऑप्शन है उसमें आपको 1 मिलेगा, ऑप्शनल में आपको 2, अब 2 ही एयर बैग है। ये स्पेस देख रहे हैं आप, यहाँ पर फोन वगैरह रखेगी, साथ वाली सवारी। और यहाँ पर देखते हैं तो इस तरह से सेम ग्लव बॉक्स का स्पेस है जो आपको सेलेरियो और वैगनार में मिल जाता है। उसके अलावा ये एडजस्ट नहीं होता, यहाँ से स्टीयरिंग ऐसे ही रहता है, दोनों स्टॉक, यहाँ पर वाइपर, यहाँ पर हेडलैम्प, ये मिल जाते हैं। और भाई ये पोजीशन सही है बिल्कुल, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वैगनार में क्या होता है, यहाँ पर है और इस तरह से रखते हैं तो हाथ बड़ा ठंडा होता है, इसको हम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, चलो सही है। और यहाँ पर आपको ये मिल जा रहा है, ये देख रहे हो, ये स्विच है जो हमारे फ्यूल हैं उनको इंटरचेंज करने का। लेकिन अगर आप पेट्रोल वाला ही लेते हो, जो 4,61,000 एक शोरूम बता रहा हूँ, उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। ये हमको यहाँ पर सीएनजी वाली गाड़ी है, इसमें ये चीज़ तो अच्छी है, कम से कम अगर सेम गाड़ी पसंद आती है तो आप सीएनजी वाला ऑप्शन ले सकते हो। प्राइसिंग कितनी ऊपर देनी है वो अभी बताऊँगा मैं। यहाँ पर डेड पैडल आपको कोई नहीं मिलता, क्योंकि उतना स्पेस नहीं है नीचे। और भाई ये छोटी सी जगह दे रखी है, यहाँ पर भी कुछ भी रख सकते हो, छोट एबीसी पैडल यहाँ पर दे दिए हैं। अच्छी चीज़ क्या है, देखो भाई अंडर थाई सपोर्ट मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है बैठने में। पीछे अच्छे से चौड़ाई अच्छी है, तो बैक सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है मेरे को। यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, डे नाइट वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ये लैंप हुई। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। इस तरह से पूरी कहानी है आगे की गाड़ी की। और अब जरा मैंने अपने अकॉर्डिंग देखो, देख रहे हो मैंने क्लच दबाया, मेरे अकॉर्डिंग है, बिल्कुल पैर सीधा है। सीट, अब मैं पीछे की सीट आपको दिखाता हूँ जरा। देखने में लोग ये कहते हैं ना कि यार स्पेस कम है इसमें, लेकिन भाई स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ आपको ये ज़रूर होगी कि यहाँ से जब आप उतरेंगे तो ये सिर में लग सकती है, क्योंकि वाकई में काफ़ी ज़्यादा हाइट पर सीट्स है। इसकी भी आदत डल जाएगी, एक आध बार तो खोपड़ी फोड़ोगे अपनी, आदत ज़रूर डल जाएगी। इसको करते हैं बंद और आते हैं यहाँ पर। तो भाई ये है स्पेस। सबसे पहली चीज़ ये देखो आप, क्या बात है, मतलब अंडर थाई सपोर्ट ऑल्टो से बेटर है। बाकी गाड़ियों से, ऊपर के सेगमेंट की गाड़ियों थोड़ा कम होगा। जैसे मैं बता रहा था, इसमें आपको व्हील कवर भी मिल जाते हैं, सामने रखे हुए फायर एक्सटिंग्विशर का डिब्बा है। और एक बार बैठ के दिखाते हैं, यहाँ स्पेस देखो जरा, क्या बात है, देख रहे हो, पैर बिल्कुल फैला रखे हैं मैंने, ये इतना स्पेस है यार इसमें। और मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखी है। ये देखो यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट सही मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। इवन इतना अंडर थाई सपोर्ट आपको सही बताऊँ मैं तो वेन्यू वगैरह गाड़ी में मिलता है। यही चीज़ बिल्कुल मैं ऐसे ही नापता हूँ, यही कंडीशन है बिल्कुल। थोड़ी सी ये दिक्कत वेन्यू ही सोनेट 2, उनमें जितना अंडर थाई सपोर्ट है उतना ही है। हालांकि उसमें थोड़े से स्कूप्स मिलते हैं, इसमें बिल्कुल फ्लैट बेंच है, सीधी सीधी बेंच है, ठीक। और 2 बंदे बैठेंगे इसमें, 2 ही लोगों के लिए है, सीरियसली कहूँ। बाकी पतले पतले बिल्कुल अगर हैं और बच्चा अगर फिट करना है तो बीच में आ जाएगा, लेकिन
चौड़ाई के अकॉर्डिंग ऑल्टो ही ये हुई, इसमें मोटे मोटे 2 ही बंदे आराम से बैठते हैं। तो इस तरह से पीछे का स्पेस हो गया। रियर हेडरेस्ट जो हमारे फिक्स्ड मिलते हैं। अब जरा चलते हैं पीछे की तरफ कि पीछे क्या माहौल है। यहाँ पर आपको सुनने में 2380 इसका व्हील बेस, अगर आप टेक्निकली जाएंगे तो कम लगेगा, लेकिन सीट हाइट इतनी ऊपर है कि आपको अंडर थाई सपोर्ट और लेग स्पेस बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है। कैबिन स्पेस के मामले में तो बहुत बढ़िया है गाड़ी। अब एक बार ज़रा खोलते हैं इसका बूट, और भाई फ्यूल फिलर कैप वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमको मिल रहा है यहाँ पर इसका बूट स्पेस, क्योंकि ये CNG ऑप्शन है। अच्छी चीज़ क्या है, CNG ऑप्शन भी मिल जाता है इसमें। 95,000 ऊपर देकर आप एक्स शोरूम में ये ऑप्ट कर सकते हो, बिल्कुल एक्स शोरूम डिफरेंस 95,000 रुपये का। अगर नहीं तो फिर पेट्रोल ले लो, क्या दिक्कत है। यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ क्या है, ये देख रहे हो, इसमें भी आपको सोलनाइट कॉइल दे रखी है भाई। इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं करी कंपनी ने। यहाँ पर आपको 55 लीटर का टैंक मिल जाता है और माइलेज तो बढ़िया देता ही है। आप जानते हो यार, इसी इंजन के साथ वैगन आर में मैं 35 का माइलेज ले रहा हूँ। बस कमी है क्या होती है कि कहीं भी आपको बूट स्पेस नहीं मिलता। मेरा इसको ना चूज़ करने का रीज़न एक यही था, मुझे थोड़ा बूट स्पेस भी चाहिए था। अगर इसमें बूट स्पेस वाला जुगाड़ कुछ हो जाता या फिर मुझे सिर्फ पेट्रोल में लेनी होती तो मैं ये ले लेता। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आगे सिर्फ 2 लोग हैं, तो इस पूरी सीट को आप फोल्ड कर सकते हो, स्पेस ही स्पेस बन जाता है। इसको करते हैं यहाँ से बंद। अब बात आती है यहाँ की फ्यूल फिलर कैप की। अगर CNG नहीं लेंगे आप ऑप्शन इसमें, तो भाई आपको ये नोज़ल यहाँ से वॉल्व नहीं मिलेगा, सिर्फ पेट्रोल मिलेगा आपको, ठीक है। और बाकी बता ही दिया 27 लीटर का है ये, यहाँ पर आपको दिख रहा है 55 लीटर का, ठीक। तो ये हो गई कहानी बाहर की। अब बात आती है इसके इंजन की। तो भाई सेम इंजन जो आपको वैगन आर में मिलता है, मतलब इससे करीब 70-80 किलो ऊपर है इसका वजन, उसमें मिलता है, वही इंजन इसमें है। K10B इंजन है, 1000 सीसी वाला 3 सिलेंडर। पावर की बात करें 67 bhp की पावर देती है, 67 bhp की। और अगर बात करें टॉर्क की तो 91 Nm का आपको टॉर्क दे देता है ये, जिसकी वजह से पावर टू वेट रेशियो इसमें भाई बेटर मिल रहा है आपको। और भाई बहुत पैपी हो जाती है, और माइलेज भी इससे बेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये चीज़ मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका बजट इसके अकॉर्डिंग है, नहीं तो इससे ऊपर कोई भी जंप लेता है तो वो इसकी तरफ ही जाता है। तो ये हो गई कुल मिला के एस्प्रेसो की बात। अब बात आती है CNG में क्या क्या चीज़ें हमें एक्स्ट्रा देनी है। तो मैंने आपको बताया 4,61,000 रुपये, 4,61,000 रुपये नॉन CNG सिर्फ पेट्रोल वाली VXI एस्प्रेसो की प्राइसिंग है। अगर आप इसमें 95,000 ऊपर डाल देते हैं तो करीब 5,56,000 रुपये, 5,56,000 रुपीज़ एक्स शोरूम आपको CNG के साथ मिल जाती है। ये बहुत सही है भाई। इस सेगमेंट में अब कोई भी इस कीमत में नहीं आ रही, और बहुत जल्दी इसकी भी और कीमतें बढ़ जाएंगी, ये चीज़ गारंटीड है। सिटी लाइफ के लिए या सेकेंडरी गाड़ी के लिए, या फिर आप प्रैक्टिकलिटी चाह रहे हैं लुक्स से ऊपर, तो बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए। और उन लोगों की तादाद भी बहुत है भाई, 8,000 गाड़ियाँ ऐसे ही नहीं बिक रही मंथ की। तो ये था इस वीडियो में। अगर माइलेज की चलो बात कर लो तो भाई माइलेज पेट्रोल में ये 21 पॉइंट समथिंग, मतलब 21 का मान लो मोटा मोटा दे देती है। और अगर CNG की बात करें तो करीब आपको 30-31 का कंपनी क्लेम करती है, लेकिन इससे ऊपर ही चली जाती है। तो ये थी ओवरऑल गाड़ी कैसी लगी बताना ज़रूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।